नमस्कार, डीएलएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर की आंसर की के साथ आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के सेट ए बी सी डी तीनों सेट के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं आगे पीछे हो सकता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। काम्टे ने बौद्धिक अवस्था की 3 अवस्था बताई है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग का गठन ये हुआ था दोस्तों 1993 में हुआ था, लेकिन ये भारत में हुआ था, लेकिन अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, तो 1948 में हुआ था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको देख लेना एक बार। निष्पंदन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1994 में प्रारंभ हुई थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। गांधी जी के 3 आर्स और 3 एच का मतलब क्या बताइए? तो इसमें रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक है। हैंड, हर्ट, हैंड। और शिक्षा के 2 व्यक्तिगत उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा के 2 व्यक्तिगत उद्देश्य लिखना है, जिसमें आपको शिक्षा से क्या फ़ायदा होता है। तो आप शिक्षा ले रहे हैं, जिससे क्या उद्देश्य है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। समाजवाद की मतलब इसमें संसाधन, उपभोग, जितने भी संसाधन है, उपभोग है, सरकार है और जो भी श्रम है, सब कुछ है जो समाज के लिए कार्य करते हैं, समाजवाद का अंतर्गत आता है। आप लिख सकते थे आराम से। आदर्श शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं? तो आप क्या अपने आदर्श शिक्षक किसको मानते हैं, तो उनके क्या गुण होने चाहिए, वो लिख सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। और ज्ञान की परिभाषा है, जो ज्ञान की परिभाषा आप लिख सकते थे इसमें किसी की भी। जेम्स विलियम की एक परिभाषा थी और बहुत सारी परिभाषा है जिसको आप लिख सकते थे आराम से। तो ये 1 लाइन क्वेश्चंस इस प्रकार से थे। किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो इसमें फ्रोबेल सही लग रहा है। और ए डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड की रचना किसने लिखी थी? तो मारिया मोंटेसरी इसमें सही आंसर है। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें रचनात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब इसमें सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत हैं। तो रचनात्मक इसमें नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो जो नहीं है वही सही है। विश्व आयोग का गठन कब हुआ था? तो विश्व आयोग का गठन 1948 में हुआ था। विश्वास के कितने भाग है? तो विश्वास के 3 भाग हैं। क्षेत्र भ्रमण का महत्व बताइए। तो क्षेत्र भ्रमण में क्या क्या फायदे होते थे, वो लिखना है आपको। बहुत ही शानदार सवाल आया। और बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है। शिक्षा का संकुचन का अर्थ बताइए। शिक्षा संकुचन का अर्थ क्या होता है कि बताना है आपको। समता से क्या चाहिए? समता और समानता, इसमें 2 अंतर होता है, तो आपको इसमें समता लिखना था। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो कि 6 होते हैं, आपको लिखना था। वुड्स के घोषणा पत्र के 2 उद्देश्य लिखना है, जिसमें एक पाश्चात्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण था और इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना महत्वपूर्ण था। तो विशिष्ट ज्ञान सामान्य ज्ञान में अंतर था। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ज्ञान की प्रमुख विशेषता लिखनी थी। मानव समाज के लिए शिक्षा के कार्य लिखिए। तो मानव समाज के लिए शिक्षा ने क्या क्या कार्य किए, वो लिखना था इसमें। विद्यालय शिक्षा का एवं शिक्षा में अंतर। तो विद्यालय शिक्षा और शिक्षा में क्या अंतर है, उसको लिखना था। शैक्षिक और उत्तरों की समानता क्यों आवश्यकता है? तो शैक्षिक और उत्तरों की समानता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करनी थी। मानवाधिकार के कार्य लिखिए। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से सिंपल प्रश्न आए थे और बहुत ही सीधा साधा और साधारण सा पेपर था। सीखने और सीखने की विधियाँ, जिसमें कई विधियाँ हैं, 5-6 विधियाँ हैं, तो इसमें आपको लिखनी थी। बहुत सारी विधियाँ थी। कर्क के द्वारा सीखना, तो बहुत सारी कौशलात्मक ज्ञान की विशेषता। तो इस तरीके से इस पेपर में बहुत ही शानदार पेपर है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया, टैगोर के बारे में पूछा गया। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा दीजिए, इसके गुण प्रकार। तो बिल्कुल मतलब कि दोनों आपको 2 ऑप्शन दे रखी है, इसमें आप दोनों में से कौन सा भी कर सकते थे। हंटर आयोग की संतुतियाँ क्या सुझाव दीजिए। प्रजातंत्र का अर्थ है। प्रजातंत्र का गुण लिखिए। प्रजातंत्र की विशेषता लिखनी थी, जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। और इस तरीके से प्रश्न टॉपिक पॉइंट वाइज आप लिख सकते थे। शिक्षा के मूल्यों से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा के मूल्य से आप क्या समझते हैं, वो इसमें बिल्कुल थोड़े पॉइंट वाइज लिखना था। नई शिक्षा 2020 ये आ गई थी, न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, तो ये तो आना ही था। और मुदालियार आयोग, वंचित बालकों की समस्या, तो और शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति को समझाइए। तो शिक्षा, ठीक है, धन्यवाद आपको इस वीडियो के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो आप देखते रहिए।